राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते टिकट वितरण के लिए काफी जोड़-तोड़ चल रही है। इस बीच जयपुर की 8 विधानसभा सीटों को लेकर भी बीजेपी की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। इस बार जयपुर की विधानसभा सीटों पर नए चेहरे उतारने के लिए आरएसएस ने सुझाव दिया है। आरएसएस का कहना है कि पिछली बार बीजेपी जयपुर से बुरी तरह हारी और केवल 3 सीटों पर ही जीत पाई थी। ऐसे में नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। इसके बाद से ही बीजेपी की सियासत में हलचल मची हुई है। माना जा रहा है कि इसके चलते ही बीजेपी जयपुर की सीटों पर इस बार नए चेहरों पर दांव खेल सकती है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणामों को देखा जाए तो बीजेपी 8 विधानसभा सीटों में से केवल 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी। बीजेपी जयपुर शहर में नए चेहरों को मौका देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा उन सीटों में बदलाव की सोच रही है जहां नेता 4-5 बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं, साथ ही जो पिछली बार हार का सामना कर चुके हैं। ऐसी सीटों पर बीजेपी बदलाव करने की कोशिश कर सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को कांग्रेस से करारी हार का मुंह देखना पड़ा था। उस समय बीजेपी ने जयपुर शहर की 8 विधानसभा सीटों में केवल 3 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। इनमें सांगानेर, मालवीय नगर और विद्यानगर सीटों पर कमल खिला था, जबकि कांग्रेस ने हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, सिविल लाइंस और झोटवाड़ा समेत 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार के चुनाव में बीजेपी ने पिछली हार से सबक लेते हुए कम से कम 6 सीटों को जीतने का टारगेट रखा है। अब आपको जयपुर की 8 विधानसभा सीटों के बारे में बताते हैं। पहला, मालवीय नगर विधानसभा सीट से कालीचरण सर्राफ अब तक बीजेपी से 7 बार विधायक रह चुके हैं। वो नए परिसीमन के बाद 2008 से मालवीय नगर विधानसभा सीट से लगातार चुनाव लड़कर जीत रहे हैं। दूसरा, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद और विद्यानगर विधानसभा के विधायक नरपत सिंह राजवी भी बीजेपी के टिकट से 5 बार विधायक रह चुके हैं, जो विद्यानगर से 2008 से लगातार जीत रहे हैं। तीसरा, झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत पिछली बार लालचंद कटारिया से चुनाव हार गए, लेकिन राजपाल अब तक 5 बार विधायक रह चुके हैं। चौथा, किशनपोल विधानसभा से मोहन लाल गुप्ता 2018 में अमीन कागजी से चुनाव में शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन इससे पहले वो बीजेपी के टिकट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। पांचवा, सुरेंद्र पारिक जयपुर की हवा महल सीट से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, जबकि पिछला चुनाव उन्होंने महेश जोशी से हारा था। अशोक परनामी ने प्रदेश अध्यक्ष के दौरान कांग्रेस के रफीक खान से चुनाव हारा था, जबकि इससे पहले वो 2 बार विधायक रह चुके थे। सातवां है, सिविल लाइंस विधानसभा सीट से अरुण चतुर्वेदी 2013 में चुनाव जीते थे, लेकिन पिछली बार उन्हें कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास ने हरा दिया था। आठवां, जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से अशोक लाहौटी 1 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि पिछले चुनाव में वो हार गए थे। जयपुर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राजधानी क्षेत्र तो है ही, साथ ही साथ में ऐसा माना जाता है कि सियासत जो है उसके मिजाज को भी ये बताता है। यूँ तो राजस्थान की हर सीट बहुत अहम रहने वाली है। राजस्थान का ये चुनाव 200 सीटों पर इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अभी तक का रिवाज रहा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी को मौका मिलता है। पिछली बार कांग्रेस को मौका मिला, कड़ा मुकाबला था। इस बार बीजेपी के लिए चांसेस बहुत अच्छे माने जा रहे हैं रिवाज के लिहाज से, लेकिन बार बार अपनी योजनाओं के सहारे रिपीट करने का दावा अशोक गहलोत कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय यह था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो दूरियां थी वो परेशानी का सबब कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के लिए बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही दोनों को एक मंच पर लेकर आए, दोनों की दूरियों को कम करने के प्रयास सफल होते दिखाई दिए। उसके बाद ये स्पष्ट हो गया था कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना संभव हो पाएगा। और जहां तक अंदरूनी उठापटक की बात है, ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं, खुद बीजेपी इस अंदरूनी उठापटक से जूझ रही है और वहां तो इसका कोई निराकरण भी नहीं निकला है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज बताई जा रही हैं और बीजेपी के लिए भी वो बहुत ज़रूरी नहीं लगे। बीजेपी इस रिस्क को लेने को तैयार है कि मान लीजिए वसुंधरा राजे सिंधिया का अपना भी कोई जनाधार है तो भी देखा जाएगा। अब बीजेपी को नए नेतृत्व के साथ जाना है। सबसे बड़ी बात जो मैं हर एक्सप्लेनर में आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ये चुनाव सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं है, कुछ महीनों बाद ही लोकसभा का चुनाव है। आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा ही सामने होगा। निश्चित तौर पर इस विधानसभा चुनाव को, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान और फिर तेलंगाना, छत्तीसगढ़ की भी आप बात कर लीजिए, यहाँ पर भी बीजेपी लोकसभा चुनाव की सीटों के लिहाज से तैयारी कर रही है, खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर। ये दोनों राज्य इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ का प्रदर्शन ही पिछली बार बीजेपी को 300 के आंकड़े के पार ले गया था। क्लीन स्वीप, जबरदस्त जीत मिली थी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। ये बात अलग है कि विधानसभा चुनाव में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था। लोकसभा का मिजाज अलग होता है, विधानसभा चुनाव का मिजाज अलग होता है, लेकिन बदलते दौर के साथ कोई भी परिभाषा राजनीति में परमानेंट नहीं होती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा हुआ था तो अब आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, वो विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के जरिए ही लोकसभा चुनाव की जमीन को मजबूत करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार इन चुनाव में उसी अंदाज में जुटे हुए हैं जैसे कि लोकसभा के चुनाव लड़े जाते हैं। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दूसरी तरफ विपक्ष इंडिया अलायंस के साथ में उतर रहा है। अगर उनकी
ये रणनीति कारगर सिद्ध होती है और वो 250 से 300 सीटों पर एक उम्मीदवार उतारने में कामयाब होते हैं तो बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। और राजनीति इसी का नाम है, विपक्ष अपनी रणनीतियां बनाता है और उनको काउंटर करने के लिए सत्ता पक्ष या बीजेपी जो है वो अपनी तैयारियां कर रही है। बीजेपी का चुनावी मैनेजमेंट हमेशा 21 पाया गया है, बेहतर पाया गया है। यही वजह है कि एक बार फिर चुनावी रणनीति को बनाने में बीजेपी जुट गई है और ऐसे में एक एक सीट, एक एक क्षेत्र पर वो काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। अंदरूनी गुटबाजी से कैसे निपटना है, किसको टिकट देना है, विनेबिलिटी फैक्टर क्या है, सबसे पहले लिस्ट जारी करना हो, जैसे हर कदम हर मोर्चे पर बीजेपी कांग्रेस से राजस्थान में थोड़ा आगे ही दिखाई पड़ती है।